31 जनवरी 2025 को बुलंदशहर के गांव सुनपेड़ा बकासुआ में बूढ़े बाबू का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मान्यता है कि पोखर की मिट्टी लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मेले में बड़ी संख्या में भीड़ थी। कुश्तियों का आयोजन हुआ जिसमें पहलवानों ने भाग लिया। अनुष्का शर्मा ने भी कुश्ती में अपने दांव पेच दिखाए। आयोजन में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं बुलंदशहर जिले के गांव सुनपेड़ा के अंदर, जहां पर बूढ़ा बाबू का एक पर्व मनाया जा रहा है और बड़े ही शानो शौकत से यहां के लोग इस पर्व को मनाते हैं। और यहां एक कुश्तियों का आयोजन भी कराया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में कमेटी है और कमेटी बैठी हुई है, मंच में विराजमान है। और हमारे साथ में मेघराज सिंह जी आए हैं, आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो एक पर्व मनाया जा रहा है बूढ़े बाबू का, और आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस महापर्व के बारे में? देखिए, इस महापर्व को हम वैसे तो बहुत प्राचीन है ये, लेकिन हम छोटे छोटे यहाँ आया करते थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के। प्राचीन काल से ये बूढ़े बाबू का मेला लगता है, हमारे पूर्वज लगाते चले आए। यह हमारे पूरे क्षेत्र का, यहाँ तक कि गंगा यमुना के बीच का प्रसिद्ध मेला आज भी है। फेमस बहुत लोग आते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लोग हरियाणा और इधर काली नदी पार बोलते हैं उसको, बुलंदशहर से आगे के क्षेत्र को, तो काफ़ी यहाँ लोग सब बहन बेटियाँ सब यहाँ बहुत उत्साह के साथ इस मेले में आते हैं। और ये हमारे परंपरा है, ये पूर्वजों की। यहाँ बूढ़े बाबू की एक पोखर है, जो तालाब है इसका, उसके जल से मिट्टी निकाल करके लोग जाते हैं। किसी को चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। तो सारे समुदायों के, सभी समुदायों के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस मेले में हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय आप मंच पे दे सकते हैं। हमारे समाज के जितने भी हमारे बराबर में ये हमारा मुस्लिम समाज का, हमारे परिवार का ही गांव है बकसुआ चूहड़पुर। सभी लोग देखोगे मेले में बड़े उत्साह के साथ आते हैं। यहाँ बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना संप्रदायवाद के ये मेला लगता है। सब लोग बहुत उत्साह के साथ आते हैं। और देखिए हमारे साथ में पूर्व जिला प्रत्याशी जो बीना भाटी हैं और भाजपा से ये पूर्व प्रत्याशी रही थी। आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो आपने इस खेल के मैदान में रौनक बढ़ाई है, और यहाँ सुनपेड़ा गांव में जो परंपरा पुराने ज़माने से बड़े बूढ़ों से निभाते हुए आ रहे हैं, और इस पर्व को लोग अब तक मनाते आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, हमारे पूर्वजों के समय से, प्राचीन काल से इस बूढ़े बाबू मेला की बहुत ही मान्यता रही है। लोगों में बहुत आस्था है पूरे क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को बूढ़े बाबू मेला की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। साथ ही मैं चाहती हूं कि हमारे युवा जो आज बूढ़े बाबू के दिन यहाँ ये इतनी सारी संख्या में एकत्रित होते हैं और कुश्ती का आयोजन होता है, तो इससे ये देखने को मिलता है कि आज भी युवाओं में युवा जाग रहा है संस्कृति के प्रति और अपनी आस्था के प्रति, और एकता सभी में। यहाँ देखिए, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ एकत्रित हैं पूरे क्षेत्र के। तो इससे देखने को मिलता है कि हमारे क्षेत्र में कितनी एकता है, कितनी आस्था है, कितनी संस्कृति के प्रति बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो उसको लेके मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे अपना लक्ष्य बनाएं, सभी युवा, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि पहले विचारों, और मैं बार बार युवाओं को ये कहती हूँ कि अपना एक लक्ष्य बनाओ
और उस लक्ष्य को अपनी नस नस में उतारिए। उस लक्ष्य को ऐसे जिए कि आपका वही जीवन है। खाओ तो, सो तो, पियो तो, सिर्फ उस लक्ष्य की के बारे में सोचना चाहिए, तो निश्चित ही उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप कायनात भी लग जाती है। अगर हमारा लक्ष्य इतना है कि हमें इतना जुनून है कि खाते पीते सोते जागते वही लक्ष्य याद है, तो ज़रूर उस लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन हौसला कभी नहीं खोना, धैर्य के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जैसे कि हर किसी के, हर मानव के जीवन में कोई भी लक्ष्य है, संकट आते हैं, कांटे आते हैं, अवरोध पैदा होते हैं, दुविधाएं पैदा होती हैं, लेकिन उससे हम अगर धैर्य खो देंगे, हम असंतुलित हो जाएंगे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें धैर्य ज़रूर रखना है, हौसला बनाए रखना है। तो युवाओं को ये ज़रूरी है, आज का युवा धैर्य भी खोला है, क्योंकि अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो धैर्य खोकर कोई गलत कदम भी उठा लेता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। तो मैं युवाओं से बार बार यही आग्रह करती हूँ और ये संदेश देती हूँ, धैर्य कभी ना खोएं, हौसला बनाए रखें, वही जीवन है। आपका क्या कहना है, जो यहाँ पे बूढ़े बाबू में जो है लोग यहाँ पर एक मनोरंजन के तौर पे कुश्तियाँ हो रही हैं, और यहाँ बूढ़े बाबू में एक आस्था रहती है लोगों की, यहाँ पे चर्म रोग भी हो जाते हैं, जिस तरीक़ा से फोड़ा फुंसी लोगों के हो जाते हैं, तो यहाँ मिट्टी लगा करके वो ठीक हो जाते हैं, लोगों की आस्था है। क्या कहें? मेरा गांव हिन्नोटी है। मैं धर्मचंद हूँ। और जो कि आज देख रहे हैं, ये हमारे जब सनातन धर्म की प्रवृत्ति में आया हुआ है, और यहाँ के जो आयोजन करता है वो भी अच्छे हैं। लेकिन जब एक हमारा वो हुआ था, मतलब वो हुए थे बूढ़े बाबू के मामले में, जो ब्रह्मा जी हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान जो चर्चों के बारे में बताया गया है, आपसे पहले बता चुके, अवगत कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा ये कोष्ठ का रोग यदि नहाने से स्थान से हो जाता है तो बड़े उसके बात हैं। और ये समाज की जो बुराइयां हैं, ये तो देखो समाज में समय पर होती रहती हैं, लेकिन मैं आयोजन करता हूँ कि जो अब वर्तमान में जो टीम चल रही है, माननीय सांसद महेश शर्मा जी हैं, और विधायक लक्ष्मीराज जी हैं, और आपका जो है आयोजन का विकास चौहान जी हैं, प्रधान भाटी जी हैं, और जो कि यहाँ के प्रधान हैं हरबीर प्रधान जी सुनपेड़ा के, बहुत अच्छे हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो इन्होंने जो मेले का आयोजन करते रहते हैं, और क्षेत्र के जितने भी लीडर आते हैं, तो जो किसी भी पार्टी से हो, सब एक सद्भावना के हिसाब से, क्योंकि ये जातिवाद की भावना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो क्या ये इस मेले को सभी समुदायों के लोग मनाते हैं? हाँ, सभी समुदाय के लोग मनाते हैं और एक सद्भावना से मनाते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं, हमें सद्भावना का मेला रहता है। जैसे होली मिलन समारोह होता है तो सभी मनाते हैं, मेला है बूढ़े बाबू वो भी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मतभेद विचारधारा नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है कि जिसमें सभी लोग संप्रदाय के लोग रहते हैं। कि पूरे गांव का पानी इस पवित्र सरोवर में आता है। इस सरोवर का सौंदर्यीकरण और पक्काकरण कराया जाए, लाइटिंग कराई जाए, इस पे पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगाई जाए, और दूसरा इसके एवरेज पूजा हो सके, इसलिए पानी पवित्र किया जाए, इसका जल पवित्र किया जाए। इसके लिए जो गांव का सीवरेज है, जो गंदगी है, मिट्टी है, और जो मल आता है पशु और मानवों का, वो सारा का सारा एक नाला लगा करके उसको बड़े नाले में मिला देना चाहिए। और ये जो हमारा सरोवर है, इसको पवित्र रखना चाहिए। आप जाके देखो कितनी गंदगी उसमें जो बदबू आ रही है। इसे हम पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। कमेटी क्या निर्णय लेती है? कमेटी नहीं कराती इस काम को? हाँ, ये गांव की जो है पॉलिटिक्स के कारण से दिक्कत है। कुछ लोगों के वोट हैं जो इससे उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, तो उसके कारण से वो लोग जो उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं, और उस कारण से उसका सौंदर्यीकरण हो नहीं पाता है। तो क्या गांव के लोग भी इस महापर्व को पॉलिटिक्स में ले जाते हैं? महापर्व तो ये पॉलिटिक्स का है नहीं, ये तो आध्यात्मिक है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के कारण से, स्वार्थ के कारण से कानून का और न्याय का गला घुट दिया जाता है। में लगे फोर्स को छोड़ करके सभी फोर्स वाले पूरे फोर्स को पहुंचे।
वो कहाँ है? लाओ भाई, हमारा लाओ, चंदन लाओ। बहुत अच्छा रहा, सराहनीय है आपका। बहुत मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद। समय 6 मिनट और अगली कड़ी जी और चादर और फूलमाला से स्वागत करें। देखिए कमेटी के नियम में एक बार फिर से सुनने उपस्थित श्री विष्णु जी का स्वागत इसका नाम प्रेम सिंह जी करेंगे। वो आगे आ जाएं, बैठ जाएं, आगे आकर के मंच पर आने के लिए रास्ता छोड़ दें। से हैं उनका स्वागत श्री चंद चाचा जी करेंगे। वो फूलमाला और चादर उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे मनवी प्रधान जी का। देखिए अनुष्का शर्मा पर कमेटी की तरफ से एक सेला और 3100 रुपए थे। उनका स्वागत अपने सूरज चाचा जी से अनुरोध करूंगा कि वो सूरज जी उनका स्वागत करें। स्वागत करने के लिए सतेंद्र तालन जी इधर आ जाएं और मंच पर उनका माला पहना के करेंगे। भगत सिंह अलोदा से ₹1100 कृष्णा पब्लिक। ये कुश्ती बराबर छूटी है, ये कुश्ती भी बराबर छूटी।